एक बात समझाना चाहता हूं। पहले तो हम बात करेंगे कि आज जो आपके आसपास लोग हैं जो आपको गाइड करते हैं, उनको बहुत ध्यान से चुनो, बहुत ध्यान से। ये ना हो कि आप नेगेटिव लोगों के शिकार हो जाओ। नेगेटिव लोग ऐसी बीमारी हैं जो कभी भी नहीं छूटती। फिर सेकंड पॉइंट, हो सकता है वो नेगेटिव भी ना हो, तब भी आपके लिए बेनिफिशियल ना हो। इसके ऊपर आज मैं चर्चा करना चाहता हूं कि आपकी आसपास जितने भी लोग हैं, आप उनको बहुत ध्यान से चुनेंगे। अगर आप उनको ध्यान से नहीं चुनते तो आपसे क्या गलती होगी, इसके ऊपर एक कहानी सुनाता हूं आपको, ठीक है। अपने आसपास के लोगों को कैसे पहचाने। एक बार एक चाय की दुकान वाला होता है, वो समोसे भी तलता है ना, चाय भी बनाता है। भाई साहब बहुत मेहनत करता है। आदमी बोल नहीं पाता, ना ही सुन पाता, कुछ भी नहीं कर पाता था, ना बोल पाता था ना सुन पाता था। वो सुबह उठता, अपनी रेहड़ी निकालता, समोसे बनाता, चाय बनाता, बेच देता। बड़ा बढ़िया व्यापार चल रहा था। कठोर मेहनत करता, अत्यंत मेहनत करता, इतनी मेहनत करता कि भाई साहब उसका व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगा। आलू ज्यादा लेकर आने लगा, समोसे और बनाने लगा, अच्छे बनाता था और बिकने लगे। बढ़िया दुकान उसने बनाई, बाहर बोर्ड बोर्ड लगा लिया, सब कर लिया, बढ़िया बिंदास बन गया। एक बार उसका बेटा, जिसको वो पढ़ा रहा था, उसके ऊपर सब इन्वेस्टमेंट कर रहा, वो पढ़ के वापिस आता है। उसका बेटा जैसे ही पढ़ के वापिस आया तो उसने कहा कि बेटा अपनी दुकान बढ़िया है, इस पर बैठो, थोड़ा खर्चा यहाँ पर बढ़िया से चलेगा, आप बैठिए। तो वो वहां पर बैठा। उसके बेटे ने कहा कि पापा क्या आपको पता है कि हमारा जो व्यापार है, पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आने वाली है। अमेरिका ईरान पर युद्ध करने वाला है, पूरे विश्व का बहुत तगड़ा आर्थिक मंदी आ जाएगी, पूरी शेयर मार्केट गिर जाएगी, सब कुछ बर्बाद होने वाला है। उनके पापा को लगता है यार बात तो सही है, लड़का पढ़ के आया, इशारों में समझाता है मतलब, ठीक है। तो उनके पापा सोचते हैं बच्चा पढ़ के आया, पढ़ा लिखा, मैं अनपढ़ हूं, मुझे क्या पता। उनके पापा कहते हैं ठीक है भाई साहब। उनके पापा आलू अगले दिन से कम खरीदते हैं। जो बाहर बोर्ड लगे हुए थे उनको थोड़ा सा झुका देते हैं, नीचे कर लेते हैं और अपना भी उत्साह अंदर से कम कर लेते हैं। उनको लगता है कि आर्थिक मंदी आने वाली है। धीरे धीरे व्यापार कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि जब आप उस पावर से काम ही नहीं करोगे तो वो व्यापार आपका कम होगा ही। फिर धीरे धीरे व्यापार कम होने लगता है। तो उनके पापा एक दिन अपने बेटे के पास आते हैं, उसको गले लगाते हैं और गले लगा के पता है क्या बोलते हैं कि तू तूने तेरी पढ़ाई बहुत सही है यार, तूने ये बात 1 महीना पहले बता दी थी कि आर्थिक मंदी आने वाली है। देख अपना व्यापार भी कितना नीचे चला गया, अब तो समोसे उतने बिकते ही नहीं है, अब तो वो चीजें है ही नहीं। परंतु वो हो किस लिए रहा था? वो हो इसलिए रहा था क्योंकि उनके माइंड में गलत चीजें पहले से ही चल रही थी। इसलिए मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अपने आसपास के लोगों को पहचानो कि वो आपको तंग तो नहीं कर रहे, वो आपकी जो वेल पावर है उसको कम तो नहीं कर रहे, या फिर अगर वो कुछ कह रहे हैं तो वो आपके कैरियर के लिए अच्छी भी है या नहीं है। कहीं वो आपको बहकावे में तो नहीं लेकर आ रहे। अच्छे से चीजों को समझो, फिर उसके ऊपर फैसला लो। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि कहीं और मत जाओ, इधर पढ़ो, ये करो, वो करो। आप चीजों को एनालिसिस करो कि क्या उसका भी हमारे ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा। अगर वो समोसे वाला, चाय वाला ये सोच लेता कि हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा तो वो आज इतना नहीं कर, आज उसका व्यापार इतना डाउन नहीं जाता। वो जिस चीज को सही सोच रहा है वो भी वो उसके लिए गलत थी। अगर वो इतना ना सोचता तो इतना डाउन उसका बिजनेस नहीं आता। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, अच्छे लोगों के साथ रहिए, तंदुरुस्त लोगों के साथ रहिए और मिलकर रहिए बढ़िया ढंग से। आज की क्लास को यहीं तक रखते